पावर, ये वो शब्द है जो दुनिया के हर कोने में लोग साइलेंटली चेस करते हैं, चाहे वो एडमिट करें या ना करें। स्कूल से ऑफिस तक, रिलेशनशिप से पॉलिटिक्स तक, हर जगह एक इनविजिबल बैटलफील्ड चल रहा होता है, जहां लोग अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट और सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे होते हैं। और इस दुनिया में जहां इमोशंस को वीकनेस समझा जाता है, जहां लोग तुम्हारी सक्सेस से ज्यादा तुम्हारी फेल्योर देखना चाहते हैं, जहां तुम्हारी इनोसेंस को लोग अपॉर्चुनिटी समझ के तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वहां तुम्हारा सबसे बड़ा शील्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज, अवेयरनेस ऑफ हाउ पीपल थिंक, रिएक्ट, प्लान, बीट्रे, अप्रिशिएट, प्रेटेंड, एडमायर और सीक्रेटली कंपीट। इसलिए पावर के रूल्स को समझना कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, एक सर्वाइवल टूलकिट है, एक इनर आर्मर है जो तुम्हें धीरे धीरे अनवॉबलिंग, अनब्रेकेबल और अनटचेबल बनाता है। जब तुम लोगों के मूव्स को उनके बोलने से पहले समझने लगते हो, तुम ऐसे जोन में एंटर करते हो जहां दुनिया तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बट तुम दुनिया को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये गेम प्रेडिक्शन, परसेप्शन, साइकोलॉजी और एनर्जी के ऊपर चलता है। तुम नोटिस करोगे कि दुनिया में सबसे पावरफुल लोग लाउड नहीं होते, फ्लैशी नहीं होते, डेस्परेट नहीं होते। उनकी प्रेजेंस ही इतनी कंट्रोल्ड और इंपैक्टफुल होती है कि रूम के अंदर का टेम्परेचर बदल जाता है। वो लोगों को कंट्रोल नहीं करते, वो सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करते हैं, और फिर सर्कमस्टेंसेस लोगों को ऑटोमेटिकली गाइड करते हैं। यही रियल पावर का एसेंस है। तुम देखो, दुनिया में हर इंसान अपने अंदर के ईगो के साथ चल रहा होता है, और जब तुम समझ जाते हो कि ईगो कैसे ऑपरेट करता है, तुमको एक अलग क्लैरिटी मिलती है। लोग एडमिशन से ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं, रिस्पेक्ट से ज्यादा अटेंशन चाहते हैं, जेन्युइन एडमिरेशन से ज्यादा सुपरफिशियल चाहते हैं। और इस ह्यूमन क्रेविंग को समझना तुम्हें एक साइलेंट फोर्स बना देता है। जब तुम दूसरों के ईगो को थ्रेटन नहीं करते, उन्हें सबटली अपलिफ्ट करते हो, उनका परसेप्शन हैंडल करते हो, उन्हें फील कराते हो कि उनका कंट्रोल चल रहा है, तब उन्हें लगता है तुम सेफ हो, ट्रस्टवर्थी हो, उनका एक्सटेंशन हो। यहां पावर फोर्स से नहीं, इंटेलिजेंस से बिल्ड होती है। तुम देखोगे कि स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस क्रिएट करना, कंट्रोल्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, स्लो कैलकुलेटेड रिएक्शंस, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, ये सब मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस को हेवी बनाते हैं। हेवी मतलब इंटिमिडेटिंग नहीं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। और दुनिया अनप्रेडिक्टेबल इंसान को फॉलो भी करती है और फियर भी करती है, दोनों एक साथ। पर तुम्हारा गोल फियर क्रिएट करना नहीं, रिस्पेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि फियर अनस्टेबल होता है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सपोज कर देते हैं। वो अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्रायोरिटी, अपना वीकनेस हर किसी के सामने रख देते हैं, और फिर जब लोग उनकी वल्नरेबिलिटी का मिसयूज कर लेते हैं, वो कहते हैं लोग बेवफा है। एक्चुअली लोग बेवफा नहीं होते, तुम अनवेयर होते हो। पावर का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड किसी को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हारा अंबिशन कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी कितनी भी डीप हो, तुम्हारी स्ट्रगल कितनी भी रियल हो, तुम्हारी प्लानिंग कितनी भी शार्प हो, सब चीजें कंट्रोल रिलीज में होनी चाहिए। पीपल शुड नेवर नो व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट स्केयर्स यू, व्हाट बोथर्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू। जब लोग तुम्हारे इमोशनल बटन समझ लेते हैं, वो तुम्हारे चॉइसेस मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर जब तुम्हारा इंटेंशन हिडन होता है, तुम्हारी साइलेंस पावरफुल होती है, तुम्हारी स्टेडीनेस कंफ्यूजिंग होती है, तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें अलर्ट रखती है। तब तुम कंट्रोल में हो, सिचुएशन कंट्रोल में है,
और तुम्हारा पावर इनविजिबल लेकिन अनशेकेबल होता है। दुनिया में लोगों का अटेंशन सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है। जो तुम्हारे ऊपर अटेंशन रखेगा वो तुमसे इनसिक्योर भी होगा, क्यूरियस भी होगा, जेलस भी होगा, इंस्पायर्ड भी होगा। और जब तुम पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने का आर्ट सीख लेते हो तब तुम अथॉरिटी के हायर लेयर्स में एंटर कर जाते हो। परसेप्शन कंट्रोल करना मतलब फेक बनना नहीं, एक्टिंग नहीं, ड्रामा नहीं। परसेप्शन कंट्रोल का रियल मीनिंग है स्ट्रैटेजिक प्रेजेंटेशन। तुम्हारा एफर्ट सबके सामने विजिबल नहीं होता, तुम्हारी स्ट्रगल सबको नहीं पता, तुम्हारे प्लान्स सबको नहीं पता, तुम्हारी जर्नी की असली डेप्थ कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और इसलिए उनका परसेप्शन इजीली इन्फ्लुएंस होता है। तुम्हें अपनी ग्रेटनेस दिखाने की जरूरत नहीं, बस अपनी प्रेजेंस को इस तरह होल्ड करना है कि लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ पुल हो जाएं। यही रीजन है कि रियल पावर क्वाइट, सबटल और स्ट्रैटेजिक होती है। जो लोग लाउड होते हैं, बॉस्ट करते हैं, ओवरशेयर करते हैं, वो अक्सर इजीली रिप्लेसेबल और इजीली अटैकेबल होते हैं। लाइफ में एक और ब्रूटल रियलिटी ये है कि लोग तुम्हारी सक्सेस से ज्यादा तुम्हारी मिस्टेक्स या वीकनेस को रिमेंबर करेंगे। और अगर तुम ओपनली एडमिट करोगे कि तुम वल्नरेबल हो, लॉस्ट हो, कंफ्यूज्ड हो, लोग सिंपैथी देंगे मगर रिस्पेक्ट नहीं। रिस्पेक्ट उन्हें मिलता है जो अपना इमोशनल बैलेंस होल्ड करते हैं, जिनके अंदर स्टॉर्म हो सकता है पर सरफेस पर साइलेंस होता है, जिनके अंदर डाउट हो सकता है पर आउटसाइड कामनेस होती है। यही कामनेस लोग स्ट्रेंथ समझते हैं, यही काम कंट्रोल लोग लीडरशिप समझते हैं। और जब तुम इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते तब लोग तुम्हारी प्रेजेंस में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो तुम्हें एडजस्ट नहीं कराते। यही पावर का साइलेंट जोन है। दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग प्यार से नहीं, डिसिप्लिन से रिस्पेक्टेड होते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट बिहेवियर रखना है। तुम्हारा रिएक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, माइंडसेट इजीली शेक नहीं होना चाहिए, फोकस इजीली डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जब तुम इमोशनल कंसिस्टेंसी होल्ड करते हो, तुम्हारी प्रेजेंस पीपल को ऑटोमेटिकली सीरियस मोड में ले आती है। वे अपने शब्द मापते हैं, वे अपने टोन को वॉच करते हैं, वे अपनी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। तुम उन पे फोर्स यूज नहीं कर रहे, तुम्हारी स्टेडीनेस ही उन्हें डिसिप्लिन करती है। ये इंटरनल अथॉरिटी होती है जो एक्सटर्नल अथॉरिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। इस वर्ल्ड में रियल गेम कब स्टार्ट होता है? जब तुम देखना शुरू करते हो, ऑब्जर्व करना, साइलेंस में असेस करना। लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनका टोन क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका हिडन इंटेंशन क्या है, उनका जलन लेवल क्या है, उनका ईगो सेंसिटिविटी क्या है। जब तुम ये सब देखना शुरू कर देते हो, तुम अनकॉन्शियस गेम को कॉन्शियस गेम में कन्वर्ट कर देते हो। और फिर तुम्हें सरप्राइज नहीं होता कि कोई तुम्हें बीट्रे करे, कोई सडनली चेंज हो जाए, कोई तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाए। तुम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके होते हो। जब तुम अवेयर होते हो, तुम इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, तुम स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्ड करते हो। रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी ले जाता है, रिस्पॉन्स सिचुएशन को तुम्हारे फेवर में बेंड कर देता है। हर जगह एक हिडन कंपटीशन होता है जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते बट फॉलो करते हैं। और तुम जब ये समझ जाते हो कि हर इंसान अपने सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने में लगा होता है, तब तुम उन्हें बेटर हैंडल कर सकते हो। किसी का ईगो फ्रेजाइल होता है, किसी का ओवर कॉन्फिडेंट, किसी का इनसिक्योर, किसी का मैनिपुलेटिव, किसी का स्वीट मास्क के पीछे कंट्रोलिंग। और तुम जब ये सब लेबल्स नहीं बट पैटर्न्स देखते हो, तुम साइकोलॉजिकल डोमिनेंस अचीव करते हो। डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल नहीं, डोमिनेंस का मतलब है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जितनी डीप, तुम्हारा इन्फ्लुएंस उतना साइलेंट और नेचुरल।
ये दुनिया तुम्हारी काइंडनेस को जेन्युइनली अप्रिशिएट नहीं करती जब तक तुम पावरफुल नहीं हो। जब तक तुम एस्टैब्लिश नहीं हो जाते, तुम्हारी काइंडनेस को लोग वीकनेस समझेंगे। लेकिन जब तुम पावरफुल बन जाते हो, तब तुम्हारी काइंडनेस को लोग ग्रेस समझेंगे। और इस डिफरेंस को समझना तुम्हारे इमोशनल फैटिग्यू, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी को भी सेव करता है। तुम्हें सबके साथ जेन्युइन होना है, बट नाइव नहीं। तुम्हें सबको रिस्पेक्ट देना है, बट एक्सेस नहीं। ये दुनिया तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस से शेप होती है। तुम्हारे मूव स्लो बट शार्प होने चाहिए। तुम्हारा अपीयरेंस काम बट अनरीडेबल होना चाहिए। तुम्हारा इंटेंशन साइलेंट बट पावरफुल होना चाहिए। तुम्हारा एम्बिशन लाउड नहीं होना चाहिए। लोग सिर्फ रिजल्ट देखें, प्रोसेस नहीं। और जब लोग तुम्हारी स्टेडी राइज देखते हैं बिना एक्सप्लेनेशन, बिना अनाउंसमेंट, बिना वैलिडेशन के, तब उन्हें तुम्हारी पावर डिस्टर्बिंग लगती है। क्योंकि लोग उन्हें ही फियर करते हैं जिनके बारे में उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। तुम क्लैरिटी के बिना फियर नहीं क्रिएट कर रहे, तुम अनप्रेडिक्टेबिलिटी से रिस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हो। और इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रूल यह है, एनर्जी सबसे प्रीशियस रिसोर्स है। जो अपनी एनर्जी प्रिजर्व करता है वो ही कंसिस्टेंट रहता है। जो कंसिस्टेंट रहता है वो ही रिस्पेक्टेड होता है। जो रिस्पेक्टेड होता है वो ही इन्फ्लुएंशियल होता है। इन्फ्लुएंस ही पावर है। दुनिया में हर इंसान चाहता है पावर और इन्फ्लुएंस, लेकिन असली गेम वही खेलते हैं जो सब्टल, स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकली सेवी होते हैं। तुम सोच रहे होगे कि बस टैलेंट, हार्ड वर्क या ऑनेस्टी से लाइफ में जीत जाओगे, लेकिन रियलिटी में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके मोटिव्स और बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और डिस्क्रीटली अपनी स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स हो, स्टार्टअप एनवायरनमेंट हो, सोशल नेटवर्किंग हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सब जगह वही डोमिनेट करते हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं, रेपुटेशन मेंटेन करते हैं, सुपीरियर को शाइन करने देते हैं और इंटेंशंस कंसील करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अरोगेंस और लाउडनेस सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन देते हैं और लॉन्ग टर्म में सेल्फ डिस्ट्रक्शन और आइसोलेशन लाते हैं। हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स हमेशा यही दिखाते हैं। नेपोलियन ने बैटलफील्ड और पब्लिक अपीयरेंसेस दोनों में मेटिक्युलसली अटेंशन और परसेप्शन कंट्रोल किया, जिससे लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करते और रिस्पेक्ट करते। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी आर्मी और पब्लिक इमेज को स्ट्रैटेजिकली मैनेज किया, जिससे फियर और एडमिरेशन दोनों जनरेट हुए। लुई XIV ने अपनी कोर्ट और पब्लिक इमेज को मास्टरफुली कंट्रोल किया, जिससे उनका इन्फ्लुएंस हर लेवल पर स्ट्रांग रहा और रिवल्स हेजिटेट करते रहे। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे मॉडल लीडर्स भी इसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन ग्रैब करना, पब्लिक और प्राइवेट पर्सोना को मैनेज करना और सब्टल बट इफेक्टिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करना। दुनिया के हर लेवल पर लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लॉइट करना असली पावर का सीक्रेट है। फ्रेंड्स और फैमिली, कोलीग्स और कॉम्पिटिटर्स, सबके डायनामिक्स को समझना और उनके मूव्स को अपने फेवर में कन्वर्ट करना क्रिटिकल है। ओवर ट्रस्ट, ओवर डिस्क्लोजर और ओपनली इंटेंशन शो करना कभी बेतरती और डिसअपॉइंटमेंट लाता है, लेकिन डिस्क्रीट, स्ट्रैटेजिक और सब्टल मूव्स हमेशा एडवांटेज देते हैं। रेनेसांस इटली के रूलर्स ने पब्लिक फ्रेंडलीनेस और कॉपरेशन को मास्क के रूप में यूज किया, लेकिन प्राइवेट स्ट्रैटेजीज को डिस्क्रीटली इंप्लीमेंट किया, जिससे रिवल्स कंफ्यूज हो जाते और मैक्सिमम एडवांटेज गेन होता। टेस्ला के इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस को स्ट्रैटेजिकली डेवलप करते हैं, सेलेक्टिव शोकेस करते हैं और कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट करने देते हैं। अगर तुम अपनी ब्रिलियंस सब्टली शोकेस करोगे, सुपीरियर को शाइन करने दोगे, इंटेंशंस कंसील करोगे
अटेंशन ग्रैब करोगे, क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे, रेपुटेशन मेंटेन करोगे और फ्रेंड्स और एनिमीज के रोल्स को एनालाइज करके यूज करोगे, तो तुम एफर्टलेसली पावर और इन्फ्लुएंस गेन करोगे। दुनिया में हर मूव का कंसिक्वेंस होता है और हर इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और कैलकुलेटेड एक्शंस मैंडेटरी है। फ्रेंड्स और एनिमीज के रोल्स को समझना, सबटल मैनिपुलेशन, सेलेक्टिव एक्सपोजर और स्ट्रैटेजिक मूव्स, ये स्किल्स लाइफ में सर्वाइवल, ग्रोथ और डोमिनेशन के लिए जरूरी है। हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स में देखो अलेक्जेंडर, नेपोलियन, लुई 14, रेनेसांस इटली के रूलर्स और एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, सबने कंसिस्टेंटली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और मैक्सिमम पावर और इन्फ्लुएंस गेन की। मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऑफिस पॉलिटिक्स, स्टार्टअप्स, पर्सनल और सोशल लाइफ में यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अगर तुम स्ट्रैटेजिक, कैलकुलेटेड और सबटल एक्शंस नहीं लोगे, तुम इजीली मैनिपुलेट, इग्नोर और क्रश हो जाओगे। लेकिन अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, सबटल मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक एक्शंस लोगे, अटेंशन ग्रैब करोगे, क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे और रेपुटेशन मेंटेन करोगे, तो तुम एफर्टलेसली पावर और इन्फ्लुएंस गेन करोगे। रेपुटेशन और परसेप्शन मेंटेन करना, सेलेक्टिव और कैलकुलेटेड अटेंशन ग्रैब, सबटल मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन, इंटेंशंस कंसील करना, क्यूरियोसिटी जनरेट करना और सुपीरियर को शाइन करने देना, ये सब स्किल्स तुम्हें अनस्टॉपेबल और पावरफुली इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स यूनिवर्सल प्रूफ है कि ये प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली काम करते हैं और हर सिचुएशन में इफेक्टिव है। अगर तुम इन्हें समझोगे, इंटीग्रेट करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो तुम एफर्टलेस डोमिनेशन और इन्फ्लुएंस गेन करोगे और दुनिया के कॉम्प्लेक्स गेम्स में कॉन्फिडेंटली सर्वाइव और डोमिनेट कर पाओगे। हर ह्यूमन को अपनी नीड्स, एम्बिशंस और डिजायर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज अडैप्ट करनी होती है। दुनिया में सब लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते और अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस और बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करना असली पावर का सीक्रेट है। फ्रेंड्स और कोलिग्स के पैटर्न समझना, एनिमीज और कॉम्पिटिटर्स के मूव्स एनालाइज करना, सबटली मैनिपुलेट करना और स्ट्रैटेजिक एक्शंस लेना, ये डेली लाइफ में सक्सेस और सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। हिस्ट्री और मॉडर्न एग्जाम्पल्स में देखो अलेक्जेंडर, नेपोलियन, लुई 14, रेनेसांस इटली के रूलर्स और एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, सबने इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया और मैक्सिमम पावर और इन्फ्लुएंस गेन की। मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऑफिस पॉलिटिक्स, स्टार्टअप्स, पर्सनल और सोशल लाइफ में यही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अगर तुम स्ट्रैटेजिक, कैलकुलेटेड और सबटल एक्शंस नहीं लोगे, तुम इजीली मैनिपुलेट, इग्नोर और क्रश हो जाओगे। लेकिन अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, सबटल मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक एक्शंस लोगे, अटेंशन ग्रैब करोगे, क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे और रेपुटेशन मेंटेन करोगे, तो तुम एफर्टलेसली पावर और इन्फ्लुएंस गेन करोगे। ये फ्रेमवर्क यूनिवर्सल, टाइमलेस और इंटीग्रेटेड है, जो हिस्टोरिकल लेजेंड्स और मॉडर्न लीडर्स दोनों ने फॉलो किया और हर एरा में इफेक्टिव रहे। ऑफिस, सोशल ग्रुप्स और ऑनलाइन वर्ल्ड में भी यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अगर तुम क्वाइटली वर्क करोगे और अपनी अचीवमेंट्स को डिस्क्रीटली शोकेस करोगे, तो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे और अपॉर्चुनिटीज नॉक करेंगी। अटेंशन ग्रैब करना, रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना, इंटेंशंस कंसील करना, क्यूरियोसिटी जनरेट करना और सुपीरियर को शाइन करने देना, ये सब स्किल्स तुम्हें अनस्टॉपेबल और पावरफुली इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। फ्रेंड्स और एनिमीज के डायनामिक्स को समझना, सबटल मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक मूव्स, ये स्किल्स लाइफ में सर्वाइवल, ग्रोथ और डोमिनेशन के लिए जरूरी है। हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स में देखो अलेक्जेंडर,
नेपोलियन, लुई 14, रेनेसांस इटली के रूलर्स और एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, सबने कंसिस्टेंटली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और मैक्सिमम पावर और इन्फ्लुएंस गेन की। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट, प्रैक्टिस और डेली लाइफ में कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तो तुम एफर्टलेसली पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस गेन करोगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन प्रिंसिपल्स का इंटीग्रेशन तुम्हें अनस्टॉपेबल और पावरफुली इन्फ्लुएंशियल बनाता है। अगर तुम अपनी ब्रिलियंस सबटली शोकेस करोगे, सुपीरियर को शाइन करने दोगे, इंटेंशंस कंसील करोगे, अटेंशन ग्रैब करोगे, क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे, रेपुटेशन मेंटेन करोगे और फ्रेंड्स और एनिमीज के रोल्स को एनालाइज करके यूज करोगे, तो तुम एफर्टलेसली पावर और इन्फ्लुएंस गेन करोगे। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल, टाइमलेस और इंटीग्रेटेड है, जो हिस्टोरिकल लेजेंड्स और मॉडर्न लीडर्स दोनों ने फॉलो किया और हर एरा में इफेक्टिव रहे। अगर तुम इन्हें समझोगे, इंटीग्रेट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो तुम अनस्टॉपेबल और पावरफुली इन्फ्लुएंशियल बन जाओगे और दुनिया के कॉम्प्लेक्स गेम्स में कॉन्फिडेंटली सर्वाइव और डोमिनेट करोगे। रेपुटेशन और परसेप्शन मेंटेन, सेलेक्टिव और कैलकुलेटेड अटेंशन ग्रैब, सबटल मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन, इंटेंशंस कंसील, क्यूरियोसिटी जनरेट करना और सुपीरियर को शाइन करने देना, ये सब स्किल्स तुम्हें अनस्टॉपेबल और पावरफुली इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स यूनिवर्सल प्रूफ है कि ये प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली काम करते हैं और हर सिचुएशन में इफेक्टिव है। अगर तुम इन्हें समझोगे, इंटीग्रेट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो तुम एफर्टलेस डोमिनेशन और इन्फ्लुएंस गेन करोगे और दुनिया के कॉम्प्लेक्स गेम्स में कॉन्फिडेंटली सर्वाइव और डोमिनेट कर पाओगे।